हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल यशोदा मेंटर्स एकेडमी। तो लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट किया था और लास्ट वाली वीडियो में हमने उसका क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 सॉल्व किया था, राइट। तो आज हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। ओके, सो लेट्स बिगिन द वीडियो। ओके, देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 3। यस, क्वेश्चन नंबर 3 है कि इफ़ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, मतलब आपको जो साइन ए की वैल्यू है ना वो आपको दी है 3/4 रेशियो में दिया है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी है, राइट। कैलकुलेट कॉज ए और टैन ए। तो कभी भी जब रेशियो में होता है ना तो हम उसको लेट करके अज्यूम करते हैं ना कि लेट 3x 4x ऐसा, राइट। तो अब आपको पता है साइन जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, राइट। तो यहाँ पर हम सपोज करेंगे कि लेट p इज इक्वल टू 3k एंड h इज इक्वल टू 4k, बिकॉज ये रेशियो में दिया है तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की। क्लियर। तो यहाँ पर हम लेट करके सपोज करेंगे कि लेट p इज इक्वल टू 3k एंड h इज इक्वल टू 4k। ओके, तो यहाँ पर देखो सपोज मैं कोई भी ट्राइंगल, जैसे आपको मेंशन नहीं किया है, तो सपोज मैं कोई भी ट्राइंगल लेती हूँ A, B और C। ओके, अब यहाँ पर ये राइट एंगल है एट B पर। ओके, ये हम सिर्फ अपने लिए बना रहे हैं डायग्राम, ओके, समझने के लिए। अब यहाँ पर देखो परपेंडिकुलर जो P है ना, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस आपको पता है कितना है, 4k, मतलब यहाँ पर ये जो AC है वो 4k है। और परपेंडिकुलर सपोज मैं इसको, यहाँ पर कोई एंगल मेंशन नहीं है कौन सा है, एंगल A, राइट। तो ये जो है ये एंगल A मेंशन है, राइट। सो एंगल A के सामने वाला साइड मतलब ये वाला BC, इसकी वैल्यू कितनी है, ये परपेंडिकुलर हो गया, राइट। सो दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 3k। आपको ए बी नहीं दिया, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे फाइंड आउट करोगे, यस, बाय पाइथागोरस थियरम, राइट। सो बाय पाइथागोरस थियरम क्या होता है, यस, हाइपोटेनस का स्क्वायर दैट इज AC का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स, दैट इज AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, अब AC आपको दिया है कितना है, 4k का स्क्वायर इज इक्वल टू AB आपको नहीं दिया है, वो आपको फाइंड आउट करना है। एंड BC इज हाउ मच, 3k का स्क्वायर, करेक्ट। सो 4k कितना हो जाएगा, 16, 4 का स्क्वायर इज 16 एंड k का स्क्वायर इज k स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर इज 9 एंड k का स्क्वायर इज k स्क्वायर, राइट। अब आपको AB की वैल्यू नहीं दी, AB स्क्वायर, तो हम उसको वहीं रखेंगे AB स्क्वायर, और जो उसके साथ है ना नंबर ये 9k स्क्वायर, ये प्लस में तो ये यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस। सो 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, राइट। सो 16 माइनस 9 कितना होगा, 16 माइनस 9, येस प्लीज टेल मी, 16 माइनस 9 इज हाउ मच, येस दैट इज 7k स्क्वायर, राइट। सो AB जो होगा वो स्क्वायर जो है वो हटेगा और इसको क्या लग जाएगा, अंडर रूट, राइट, लाइक दिस। तो यहाँ पर देखो √7 तो एज इट इज रहेगा, इसको हम कुछ कर नहीं सकते, बट ये वाला स्क्वायर और ये स्क्वायर कटा है ना इसका, तो सिर्फ क्या बचा, k, राइट। सो √7k, क्लियर। ओके, सो AB की वैल्यू जो आई वो कितनी आई, √7k। अब आपको तीनों पता है तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं AB जो है वो √7k है, क्लियर। ओके, अब आपको तीनों साइड पता है एक राइट एंगल ट्राइंगल में, राइट। तो अब हम जो वैल्यूज़ आपको कैलकुलेट करनी है ना, कॉज ए और टैन ए, वो फाइंड आउट करते हैं, राइट। सो फर्स्ट जो है वो है कॉज ए, ओके, कॉज ए। अब कॉज ए एक्चुअली कॉज होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, राइट। तो एंगल ए है तो इसका जो बेस होगा वो क्या होगा, यस, एडजेसेंट साइड ए के, दैट इज AB, करेक्ट, लगी हुई साइड, और हाइपोटेनस तो वही रहेगा, वो नहीं बदलेगा, दैट इज 4k। तो AB कितना है, अभी हमने फाइंड आउट किया ना, इट इज़ √7k, और आपका ये कितना है 4k, दैट इज AC हाइपोटेनस, राइट। सो ये k और ये k कैंसिल, तो बचा क्या, यस, √7 अपॉन 4, राइट। तो ये हो गई कॉज ए की वैल्यू। अब हम निकालते हैं टैन ए, ओके। सो टैन ए क्या होता है, यस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ओके। सो एंगल ए का परपेंडिकुलर क्या है, उसके सामने वाली साइड, दैट इज BC। एंगल ए के सामने वाली साइड कौन सी है, BC, और बेस क्या होगा, उसके लगी हुई साइड AK, दैट इज AB, ओके। सो BC की वैल्यू कितनी है, 3k, और AB की वैल्यू कितनी है, √7k, राइट। सो ये k कैंसिल हो गया, सो क्या आंसर आया, 3/√7, करेक्ट। तो ये है टैन ए।
राइट। सो इस तरीके से आप फाइंड आउट करते हैं, ओके, जब आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है। अंडरस्टूड। जब आपको कुछ वैल्यू रेशियो में दी है तो आपको वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, आपको उसको लेट करके एज्यूम करना है। जैसे यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये क्या है, एक्चुअली आपको पता है कि जो साइन होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, राइट। तो हमने यहाँ लेट करके एज्यूम किया कि लेट p इज इक्वल टू 3k, बिकॉज ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है परपेंडिकुलर की, राइट, एंड h इज इक्वल टू 4k। फिर हमने यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया अपने लिए, और उसमें से दो वैल्यूज़ हमको पता है, थर्ड वैल्यू हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके निकाला, राइट। जब हमको तीनों वैल्यूज़ मिल गई फिर हमने इन वैल्यूज़ दैट इज़ कॉस ए और टैन ए को कैलकुलेट किया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन, राइट। नाउ वी मूव ऑन टू दी क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ए 15 cot a इज इक्वल टू व्हाट, 15 cot a की वैल्यू इज 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए, राइट। देखो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, cot a इज इक्वल टू, यहाँ ये 15 मल्टीप्लाई है, राइट, इससे cot a से, तो यहाँ आके ये नीचे चला जाएगा, दैट इज डिवाइड में, ओके। तो अब ये क्वेश्चन पिछले वाला क्वेश्चन की तरह बन गया, राइट, रेशियो में, राइट। तो पहले एक डायग्राम बना लेते हैं, इसको हम ले लेते हैं सपोज PQR, ओके। अब इसको Q को 90 डिग्री ले लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपको और कोई वैल्यूज़ नहीं दिए है क्या, कोई वैल्यूज़ नहीं दी है। आपको क्या करना है, साइन ए फाइंड आउट करना है और सेक ए फाइंड आउट करना है। अब कॉट ए जो होता है वो क्या होता है, कॉट ए क्या होता है, टैन का उल्टा होता है, राइट, दैट इज बी अपॉन पी, परपेंडिकुलर सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, राइट। तो यहाँ पर हम अज्यूम करेंगे कि लेट बी इज इक्वल टू 8k एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 15k। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं। अब देखो ये जो बेस है, सपोज ये मैं परपेंडिकुलर ले लेती हूँ, ओके, कोई भी, क्योंकि यहाँ एंगल कौन सा दिया है, एंगल ए है ना, तो यहाँ पर सॉरी हम लोग यहाँ पर ABC ही लेंगे क्योंकि एंगल इज मेंशन, ओके, एंगल इज मेंशन। तो हम क्या करेंगे, जो एंगल दिया है ना उसको ही ले लेते हैं। सपोज यहाँ पर मैं ए ले लेती हूँ, इसको ए है ना, और ये हो जाएगा हमारा बी, और इसको हम ले लेते हैं सी, बिकॉज यहाँ पर आपको एंगल जो है वो मेंशन किया है, एंगल ए, ठीक है। तो दिस इज़ योर एंगल, ओके, ये एंगल ए है। अब देखो एंगल ए जो है, एंगल ए के जो सामने वाली साइड होगी वो क्या होगी, आपकी परपेंडिकुलर होगी, राइट। एंगल ए के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो परपेंडिकुलर आपका कितना दिया है, 15k, और बेस जो होगी उसके जस्ट एडजेसेंट वाली साइड होगी, दैट इज गिवन 8k। आपको AC दैट इज हाइपोटेनस नहीं दिया है, वो आपको फाइंड आउट करना है, राइट। तो हम लिख लेते हैं वैल्यूज़। यहाँ पर AB जो है वो कितना है, 8k, एंड योर BC इज इक्वल टू 15k। आपको AC नहीं दिया है, ये आपको फाइंड आउट करना है, राइट। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यस, आप फाइंड आउट करोगे बाय पाइथागोरस थियरम। तो बाय पाइथागोरस थियरम क्या होता है, पाइथागोरस थियरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर दैट इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पर AC हमको नहीं दिया है, AB कितना है, यस, इट इज़ 8k the whole square is equal to BC is 15k the whole square। अब 8 का स्क्वायर इज 64, k का स्क्वायर इज k स्क्वायर, 15 का स्क्वायर इज 225, k का स्क्वायर इज k स्क्वायर, राइट। तो अब हम इसको ऐड कर लेते हैं, कितना आएगा, 225 प्लस 64, तो ये हो गया 982, कितना आया, 289 k स्क्वायर, करेक्ट। तो AC जो है ये क्या लग जाएगा, इसको अंडर रूट 289k स्क्वायर, राइट। तो अब रूट जो है वो दोनों के लिए होगा, तो रूट 289 कितना होता है, किसका स्क्वायर है, 17 का, राइट। और k इसका ये जो है ये कैंसिल हो गया तो बचा खाली k, राइट। तो AC की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 17k, ओके। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, जो AC आया वो हमारा कितना आया, 17k, क्लियर। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है साइन A, है ना, वैल्यूज़ जो फाइंड आउट करना है वो हम ले लेते हैं। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, राइट। अब एंगल A है तो परपेंडिकुलर इसका क्या होगा, इसके सामने वाली साइड, है ना, दैट इज BC, और हाइपोटेनस क्या होगा, AC, राइट। सो BC कितना है, 15k, और AC कितना है, 17k, राइट। सो k कैंसिल, बचा क्या, 15 अपॉन 17, क्लियर। तो ये हो गया आपका साइन A। अब हम फाइंड करते हैं, सॉरी क्या वैल्यू फाइंड करना है हमको, सेक A फाइंड करना है, राइट, क्वेश्चन में दिया है सेक A। अब सेक क्या होता है, किसका उल्टा होता है, कॉस का। आपको पता है कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, राइट।
तो sec A उसका उल्टा होगा, दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब ए के मुकाबले अगर आप देखो हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा, दैट इज AC, करेक्ट, और बेस क्या होगा, यस ए से एडजेसेंट वाली साइड। तो AC की वैल्यू कितनी है 17K और AB कितना है 8K, राइट। तो ये K कैंसिल हो गया, तो जो आंसर आया आपका वो क्या आया 17/8। क्लियर, तो ये हो गया आपका साइन A और सेक A। क्लियर हो गया, अंडरस्टूड। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हो। ओके, जो भी अगर आपको रेशियो में दिया है तो आप उसको अज्यूम करके करो, क्योंकि वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। रेशियो में अगर होता है तो वो जो भी वैल्यूज़ है ना वो एग्जैक्ट नहीं होती है। क्लियर, तो हम उसको ऐसे लेट करके अज्यूम करेंगे। ओके, फिर हम दो साइड हमें पता है, हम तीसरी साइड पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे और बाकी की जो वैल्यूज़ है वो फॉर्मूला डाल के फाइंड आउट करेंगे। क्लियर हो गया। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4 इन दिस वीडियो। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ओके, सो प्लीज़ डू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस। ओके, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो स्टे ट्यून। ओके, एंड टेक केयर, बाय बाय।